यीशु के सामने झुकेगा, हर एक जुबान यीशु का अंगीकार करेगा। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबों को प्रेज द लॉर्ड। मैं आप सबों का आज की इस ऑनलाइन आराधना में स्वागत करती हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ आप सबों का जो प्रति संडे हमारे साथ जुड़ते हैं और परमेश्वर की आराधना हम एक साथ मिल करके करते हैं। इस वक्त जो हमें ऑनलाइन आराधना में देख रहे हैं, मैं आपसे निवेदन करती हूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपने फेसबुक वॉल पे इसे शेयर करें, साथ ही व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करें और साथ में वॉच पार्टी भी होस्ट करें, ताकि हम परमेश्वर की आशीष को कई लोगों तक पहुंचा सकें। वी आर द चैनल ऑफ ब्लेसिंग एंड वी हैव बीन अ चैनल ऑफ ब्लेसिंग। और मैं आप सबों से ये भी निवेदन करूंगी कि हमारा बच्चों के साथ का प्रोग्राम जो हम असेंबलीज ऑफ गॉड रांची की ओर से प्रति संडे 9:30 AM सुबह प्रसारित करते हैं, आप उसमें शामिल हों, अपने बच्चों को लेकर के बैठें, ताकि परमेश्वर की आराधना से वो भी वंचित ना रहें। वी विल वर्शिप द लॉर्ड टुगेदर। आइए हम आज की आराधना की शुरुआत प्रार्थना के साथ करेंगे। हम परमेश्वर की आराधना करेंगे और आज का वचन हम हमारे मुख्य पास्टर के द्वारा सुनेंगे, साथ में हम भजन संहिता से भी पढ़ेंगे। तो आइए हम अपनी आंखों को बंद कर लें और हम प्रार्थना में जाएंगे। सेनाओं की हवा प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए, इस समय के लिए पिता जो आज आपने हमें दिया है। प्रभु आज के वचन में हम में से प्रत्येक के साथ आप बातचीत करें। आज का गीत गाना, भजन संहिता को पढ़ना प्रभु आपको बहुत आयत की महिमा मिलने पाए, हमारी अगुवाई करें प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में मांगते हैं। इस प्रार्थना को सुनिए और ध्यान से ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए आनंद के साथ प्रभु की महिमा की गीत को गाएंगे। पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। आनंद और हर्ष के साथ ताली बजाते हुए गाएंगे। हालेलुया। प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। निर्बल का वो बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। दीन दुखियों का है दाता, भटके हुओं को राह दिखाता। दीन दुखियों का है दाता, भटके हुओं को राह दिखाता। सीधे मार्ग में हमें चलाता, सीधे मार्ग में हमें चलाता। उसकी जय जयकार करो। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। प्रभु की महिमा अपरंपार, जग का वो है तारनहार। प्रभु की महिमा अपरंपार, जग का वो है तारनहार। मानो से अपना आधार, मानो से अपना आधार। उसकी जय जयकार करो। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। निर्बल का वो बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो।
यू लॉर्ड, हालेलुया। हे पिता परमेश्वर, आज की प्रभु इस घड़ी में पिता परमेश्वर हम हर एक को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु। हे पिता परमेश्वर, खुदावन बाप, जितने लोग आज हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हे प्रभु हमारे साथ आराधना में सहभागी हैं, हे प्रभु हालेलुया, हम आपकी उपस्थिति उन पर डेलते हैं पिता परमेश्वर। हे प्रभु उन्हें बहुत आयत से छू पिता परमेश्वर, हालेलुया। हे पिता परमेश्वर, हालेलुया, निर्बल को बल देने वाला परमेश्वर, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हमारे दुख को सुख में बदलने वाला परमेश्वर, तेरा धन्यवाद। हे पिता परमेश्वर, लॉर्ड वी थैंक यू लॉर्ड जीसस दैट यू लॉर्ड टर्न आवर मॉर्निंग इनटू डांसिंग लॉर्ड, हालेलुया। फादर वी थैंक यू फॉर योर प्रेजेंस, वी थैंक यू फॉर योर अनॉइंटिंग एंड फॉर योर ब्लेसिंग लॉर्ड। हे पिता परमेश्वर, इस समय हम खास करके प्रार्थना करते हैं खुदावन बाप, हालेलुया। अगर कोई पिता प्रभु जी इस समय बीमार है, हे पिता परमेश्वर, हे प्रभु हमें प्रार्थना निवेदन भेज रहे हैं, लॉर्ड दे आर सेंडिंग अस प्रेयर रिक्वेस्ट, फादर लॉर्ड टच देम, हील देम, अनॉइंट देम मास्टर, हालेलुया। फादर लेट योर ग्लोरियस हैंड बी अपॉन देम लॉर्ड जीसस। इफ एनीवन इज फीलिंग अलोन एंड लोनली राइट नाउ, प्रभु अगर कोई इस समय अकेलापन महसूस कर रहे हैं, हे पिता परमेश्वर, उस अकेलेपन को, उस लोनलीनेस को लॉर्ड टेक इट अवे मास्टर। हे पिता परमेश्वर, आप दूर करिए यहोवा, और प्रभु अपनी पवित्र आत्मा की उपस्थिति उन पर उनके लिए। हे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं खुदावन बाप कि पिता परमेश्वर प्रभु इस समय प्रभु हम पिता परमेश्वर आपकी आराधना करने के योग्य हैं प्रभु। लॉर्ड वी आर प्रिविलेज्ड दैट वी कैन ऑनर यू एंड वी कैन वर्शिप यू फादर लॉर्ड जीसस, दैट योर ग्लोरी स्पिरिट बी अपॉन अस। हमारे देश में, हमारे राज्य में, हमारे पिता परमेश्वर सरकारी मिनिस्टर्स में पिता परमेश्वर, हालेलुया, आपकी उपस्थिति, आपकी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य होने पाए। हे पिता परमेश्वर, हम हर एक चीज को हम आपके हाथों में सौंपते हैं खुदावन बाप। आज की आराधना को, आज के भजन संहिता को, आज के प्रभु जी मैसेज को हम आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं। लॉर्ड वी वांट योर अनॉइंटिंग एंड ब्लेसिंग अपॉन अस मास्टर, हालेलुया। फादर लॉर्ड जीसस, हालेलुया, लेट योर अनॉइंटिंग एंड ब्लेसिंग लॉर्ड कम अपॉन अस मास्टर एंड हील अस एंड ब्लेस अस लॉर्ड, ब्लेस आवर फैमिली, ब्लेस आवर नीड्स, ब्लेस आवर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स लॉर्ड, एंड लेट योर ग्लोरियस स्पिरिट बी विथ अस लॉर्ड। वी थैंक यू लॉर्ड जीसस। Father, we ask this prayer in Jesus' name. Amen. आप सबों को जय मसीह की। आराधना के इस भाग में हम भजन संहिता पढ़ते हैं। आइए हम अपनी बाइबल अपने हाथों में ले लें और परमेश्वर की महिमा के लिए यदि संभव हो तो हम अपनी जगह पर खड़े हो जाएं और आप मेरे साथ आज भजन संहिता 84 साम 84 वर्स 1 to 6 1 से 6 पद तक हम एक साथ मिलकर पढ़ेंगे। हे सेनाओं के यहोवा, तेरे निवास क्या ही प्रिय है। मेरा प्राण यहोवा के आंगनों की अभिलाषा करते करते मूर्छित हो चला। मेरा तन मन दोनों जीवते ईश्वर को पुकार रहे। हे सेनाओं के यहोवा, हे मेरे राजा और मेरे परमेश्वर, तेरी वेदियों में गौरैया ने अपना बसेरा और शुपा बेली ने घोंसला बना लिया है, जिसमें वह अपने बच्चे रखें। क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं, वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझसे शक्ति पाता है और वे जिनको सियोन की सड़क की सुधि रहती है। वे रोने की तराई में जाते हुए उसको सोतों का स्थान बनाते हैं, फिर बरसात की अगली वृष्टि उसमें आशीष ही आशीष उपजाती है। परमेश्वर के इस अद्भुत वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रियो, और ये वचन हमारे जीवन के लिए बहुत ही सामर्थी वचन है। और इस भजन संहिता 84 के हम ध्यान देंगे सिर्फ वर्स 6 वचन 6 पर, जहाँ लिखा है वे रोने की तराई में जाते हुए उसको सोतों का स्थान बनाते हैं, फिर बरसात की अगली वृष्टि उसमें आशीष ही आशीष उपजाती है। प्रियो, ये हमारे लिए एक ऐसा सामर्थी वचन है जब हम इन दिनों रोने की तराई में खड़े हुए होंगे और हमारे परिवार के अंदर में कितनी अशांति और कैसे रोग और बीमारी और तरह तरह के विचारधाराएं आ रहे हैं।
प्रियो, हमें कुछ बातों को ध्यान देने की आवश्यकता है, कुछ बातों को प्रैक्टिकल हमको अपने जीवन में, आत्मिक जीवन में उसको पालन करने की ज़रूरत है, जिससे हम परमेश्वर की आशीष की अगली दृष्टि हम अपने परिवार के अंदर में देख सकें। और इसके लिए हम 3 बातों पर ध्यान देंगे। पहली बात ये है, पहले पद में लिखा है, हे सेनाओं के यहोवा तेरे निवास क्या ही प्रिय है। इसका अर्थ है गॉड्स टेम्पल, परमेश्वर का निवास। और जब इस्राएली फिरौन की बंधुआई से निकले और फिरौन की बंधुआई से निकल के जब ये लाल समुद्र पार करके जाने लगे, प्रियो, परमेश्वर इसे नहीं छोड़ दिया। परमेश्वर इनके बीच में अपने निवास को बनाए रखता है। विश्वासी भाई बहन, विशेषकर हम बहनों के लिए मैं कहना चाहती हूँ कि हम लोग जब इन दिनों में कामों में व्यस्त हैं और बहुत सा बच्चे घर के अंदर हैं, ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, हम उनकी पढ़ाई लिखाई में बहुत अधिक व्यस्त हैं, फिर भी हमें इस बात की चिंता करना है, ना केवल सांसारिक बात, लेकिन परमेश्वर का निवास कैसे हमारे घर के अंदर में आए। और निकालिए आप मेरे साथ निर्गमन अध्याय 40 और उसका 34 पद में लिखा है, वचन कहता है, तब बादल मिलाप वाले तंबू पर छा गया और यहोवा का तेज निवास स्थान में भर गया। और वचन 38 कहता है, इस्राएल के घराने की सारी यात्रा में दिन को तो यहोवा का बादल का निवास और रात को उसी बादल में आग उन सबों को दिखाई दिया करती थी। प्रियो, आज जरूरत है कि पवित्र आत्मा की सामर्थ हमारे घर को बदल दे, हमारे बच्चों के स्वभाव को इन दिनों में बदल दे और परमेश्वर का निवास हमारे घर के अंदर दिखाई दे। और जब हमारे घर के अंदर परमेश्वर का निवास आने लगेगा, प्रियो, घर के अंदर आत्मिक आशीष भी आने लगेगी और आंसू की तराई को परमेश्वर बदलना शुरू कर देगा। दूसरी बात है, और वो है 84 अध्याय के 3 वचन में लिखा है, तेरी वेदियों में गौरैया ने अपना बसेरा और शुपा बेनी ने घोंसला बना लिया है। ये गौरैया और ये शुपा बेनी हमारे बच्चे हैं। किस तरह से इन दिनों में हमारे बच्चों को पुस्तकीय ज्ञान के साथ साथ, पढ़ाई पर के साथ साथ परमेश्वर के वचन को भी पढ़ने के लिए हम लोगों को ध्यान देना चाहिए कि हमारे बच्चे कितना अधिक वचन का अध्ययन कर रहे हैं। और ये दूसरी बात है प्रियो, गॉड्स आल्टर, परमेश्वर की बेदी से जुड़े रहने की बात। हन्ना जब इस बात को जानती थी कि इस घर में इतनी परेशानी है, फिर भी उसने अपने बच्चे को परमेश्वर को समर्पित करने के विषय में ठान लिया। उसने ये नहीं सोचा कि मैं अपने बच्चे को इस परिवार का बदला दिखाऊंगी, लेकिन बड़ी नम्रता से उसने अपने बच्चे को परमेश्वर की बेदी में समर्पित कर दिया। और यही बच्चा शमूएल आगे चल के परमेश्वर का अभिषिक्त जन बना, और ऐसा अभिषिक्त जन बना, ऐसा भविष्यवक्ता बना जिसने राजा दाऊद को अभिषेक किया। और इसी राजा दाऊद के वंश से यीशु मसीह का जन्म हुआ और जो हमारा उद्धारकर्ता बना। ये कितना अद्भुत बात है प्रियो। जब हमारे बच्चे बेदियों से जुड़े रहेंगे, निश्चय हमारे बच्चों के आंसुओं के तराई को परमेश्वर आशीष का द्वार बनाएगा। और इसलिए हम जितनी माताएं, हम बहनें हैं, हमें इस बात के लिए चिंता करने की आवश्यकता है कि हमारे भाई बहन, हमारे बच्चे निश्चय प्रतिदिन सुबह परमेश्वर में घुटने टेकें, वचन अध्ययन करें, पढ़ाई करें और शाम को हम पारिवारिक वेदी में इकट्ठे हो जाएं। और यदि हम इन बातों का पालन करेंगे, निश्चय हम परमेश्वर की आशीष को अपने जीवन में, इस बात को हम कहने पाएंगे प्रियो कि रोने की तराई में आज हम खड़े हैं, फिर भी हम इसको सोतों का स्थान बना सकते हैं। परमेश्वर की आशीष इसको सोतों का स्थान बना सकती है। और तीसरी बात है, और वो लिखा है वर्स 5 में, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझसे शक्ति पाता है
और वे जिनको सियोन की सड़क की सुधि रहती है। इसका अर्थ क्या है? आज इन दिनों में सियोन की सड़क की सुधि रखना, ट्रैवल टू स्पिरिचुअल होम, हमको इस जीवन की यात्रा में ना केवल हम पृथ्वी की सुख सुविधाओं से हम अपने जीवन को खर्च करें, लेकिन आवश्यकता इन दिनों में है जिसके लिए पवित्र आत्मा दिया गया, और वो पवित्र आत्मा की सहायता से हम परमेश्वर के मार्ग में चल सकते हैं। और इसीलिए जब परमेश्वर का भवन उजाड़ पड़ा हुआ देखा नहम्याह ने, और तब नहम्याह परमेश्वर के भवन को बनाने की चिंता किया और उसकी मरम्मत करने के लिए नहम्याह चिंतित हो गया। एजरा परमेश्वर के भवन को बनाने के लिए उसने ऐलान किया और उसके लिए सोना चांदी जमा करने लगा। और प्रियो, इन दिनों में जब आराधनाएं बंद हैं, परमेश्वर की आराधना नहीं हो रही है, हमें कैसे आंसू बहाने की आवश्यकता है, हमें कैसे सियोन की सड़क की सुधि लेने की आवश्यकता है। और तब इस पृथ्वी के अंदर हम परमेश्वर की उपस्थिति में चलते रहें। प्रियो, चलते रहें। इस प्रेरितों के काम अगर हम 10 अध्याय को देखें तो कुरनेलियुस अपने जीवन में इस आत्मिक यात्रा को बहुत अच्छी तरह से समझ गया था। और इस यात्रा में, इस सियोन की यात्रा में प्रियो, अब ऐसे दिन आ रहे हैं, हमें कंपटीशन को छोड़कर, प्रतिस्पर्धाओं को छोड़कर, हमें बहुत ज़रूरी है कि हम सियोन की सड़क को समझें और सियोन की सड़क की हम सुधि लें। और कुरनेलियुस के जीवन में ये 6 बातें पाई जाती थी। पहली बात कि कुरनेलियुस भक्त था, जो भी वो बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति था, वो इटालियन पलटन का सूबेदार था, लेकिन भी वो परमेश्वर का भक्त था। दूसरी बात थी कि वो केवल अकेले बहुत प्रार्थना करने वाला नहीं था, बहुत अकेले वो आत्मिक नहीं था, लेकिन वचन कहता है कि वो अपने घराने समेत परमेश्वर से डरता था। और तीसरी बात है कि वो दान दिया करता था। चौथी बात है वो प्रार्थना किया करता था। पांचवी बात है कि वो दर्शन देखता था। और नंबर 6 कि उसके अंदर आज्ञा पालन थी। जब परमेश्वर का दूत उसे दर्शन दिया और पतरस एक चमड़े के धंधा करने वाले के यहाँ पाहुन था, कहाँ इटालियन पलटन का सूबेदार और कहाँ एक नीच दर्जे का वो व्यक्ति जो एक चमड़े के धंधा करने के घर में मेहमान है। और पतरस खुद भी वो मछुआरा था, लेकिन कुरनेलियुस उसको रिस्पेक्ट दिया, उसको अपने घर में बुलाया, उससे वचन सुना। प्रियो, यह है आत्मिक जीवन की यात्रा में हम परमेश्वर के वचन को महत्व दें। और कुछ बातों को जब हम ध्यान देंगे, जब हम परमेश्वर के निवास को अपने घर में उतारने का चिंता करेंगे, और जब हम अपने बच्चों को परमेश्वर की बेदी से जोड़ के रखेंगे, और जब हम सियोन की सड़क की सुधि रखेंगे, प्रियो, ये तीनों बातें हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करेगी। चाहे क्यों ना हम रोने वाले तराई में हम खड़े हो जाएं। लिखा है, रोने की तराई में जाते हुए सोतों का स्थान बनाएंगे। और प्रियो, ये बरसात की अगली वृष्टि हमारे बच्चों का अगला जीवन, हमारे परिवार के अंदर आशीष ही आशीष को लाएगा। जैसा शमूएल हन्ना के लिए आशीष का कारण बना, आने वाले दिनों में हमारे बच्चे भी, हमारी कलीसिया, हम सब इस आंसू के तराई को हम आशीष का वो द्वार बनाने पाएंगे। और इसलिए प्रियो, इन दिनों में हम परमेश्वर के निवास के लिए हम चिंता करें, परमेश्वर की बेदी के लिए हम स्वयं को तैयार करें, और सियोन के सड़क में हम आत्मिक जीवन की यात्रा को पूरी करने के लिए चिंता करें। प्रियो, आइए हम इस समय अपनी आंखें बंद करें और हम परमेश्वर का हम धन्यवाद करें। परमेश्वर से हम शक्ति मांगे कि परमेश्वर हमें इन तीनों बातों में स्ट्रांग करे, इन तीनों बातों को परमेश्वर हमारे जीवन में पूरा होने दे। हम प्रार्थना करते हैं। प्रियो, सेनाओं के परमेश्वर पिता, हम अपनी बहनों के लिए विशेष रूप से समय प्रार्थना करते हैं प्रभु, कि परमेश्वर हमारी बहनें अपने घर को परमेश्वर का निवास स्थान बनाने के लिए इन दिनों में चिंता करने पाए, अपने बच्चों को परमेश्वर की बेदी से जोड़ के रखें। और हे मेरे परमेश्वर प्रभु, हमारा पूरा परिवार सियोन की सड़क की सुधि रखने वाला बन जाए, जिस
उससे प्रभु हम इस जीवन की यात्रा को पूरी कर सके। और हे प्रभु, उस अनंत जीवन में जाके हम पूरे परिवार के साथ प्रभु हम तेरी महिमा में प्रभु उस अनंत जीवन में हम जा सके। प्रभु इन दिनों सचमुच में कठिन परिस्थितियां आ गई हैं, बहुत ही प्रभु ऐसे दिन आ रहे हैं प्रभु परमेश्वर, हम रोज रोज प्रभु तरह तरह की न्यूज सुन रहे हैं प्रभु, भयावह परिस्थितियां आ रही हैं। परंतु इससे पहले हे मेरे परमेश्वर, पवित्र आत्मा की सामर्थ घर को बदल दे, पवित्र आत्मा की सामर्थ हमारे जीवन को बदल दे। और प्रभु हम सिय्योन की सड़क में चलते रहे और एलिया के समान प्रभु एलीशा के देखते प्रभु तेरी सामर्थ हमें उठा ले, ऐसा अनुग्रह हमारे जीवन में होने पाए। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते प्रभु, आज की इस भजन संहिता में आशीष दे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए हम आराधना में आगे बढ़ेंगे। Are you thirsty? Are you empty? Come and drink these living water. आइए हम इस समय अपनी हाथों को उठाएंगे और परमेश्वर की उपस्थिति में हम अपने आप को समर्पित करेंगे। Let's surrender ourselves. If you are thirsty, if you are empty, you can come to this living water. That is Christ. That is your Father. That is the Holy Spirit. Hallelujah. Thank you, Jesus. Are you thirsty? Are you empty? Come and drink these living waters. Time unspoken, peace unspoken, rest beside these living waters. Christ is calling, find refreshing at the cross of living waters. Lay your life down on the old, come rise up in these living waters. There's a river that flows with mercy and love, bringing joy to the city of our God. There our hope is secure, do not fear anymore. Praise the Lord of living waters. Spirit moving, mercy washing, healing in these living waters. Lead your children to the shoreline. Life is in these living waters. There's a river that flows with mercy and love, bringing joy to the city of our God. There our hope is secure, do not fear anymore. Praise the Lord of living waters. Are you thirsty? Are you empty? Come and drink these living waters. Love, forgiveness, vast and boundless. Christ is the living water. There's a river that flows with mercy and love, bringing joy to the city of our God. There our hope is secure, do not fear anymore. Come and drink these living water. There our hope is secure, do not fear anymore. Praise the Lord of living waters. We adore your name, Lord. We love you, Lord. We magnify your name, Master, because you're the King of Kings. You are the Lord of Lords, Master. Lord, prepare our mind, prepare our heart
for the word, Lord. Let your word speak to each one of us. Let your healing rest upon us. In Jesus' name we pray. Amen. प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। आज के ऑनलाइन आराधना में आप सबों का पुनः स्वागत है। विशेष रूप से उन प्रिय भाई बहनों को मैं स्वागत करना चाहता हूं जो पहली बार इस आराधना में हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। परमेश्वर आप सबों को बहुत ऐसे आशीष दे। इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ें, आइए एक शादरी गीत के साथ में परमेश्वर की हम महिमा करें। गीत का बोल है, जीवन जल मुखे पियाए दे, प्रभु अपन झरिया से जीवन जल मुखे पियाए दे। परमेश्वर इस गीत के द्वारा हमें सर एक को बड़ी आशीष देने पाए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जीवन जल मुखे पियाए दे, प्रभु अपन झरिया से जीवन जल मुखे पियाए दे। ताली बजाते हुए परमेश्वर की आराधना करते हुए गाएं। झरिया से जीवन जल मुखे पियाए दे। तोर वचन ही के प्रभु माधुकर सामान, तोर वचन ही के प्रभु माधुकर सामान। काय कसे भूख नहीं लगेला, जीवन जल मुखे पियाए दे। अपन झरिया से जीवन जल मुखे पियाए दे, जीवन जल मुखे पियाए दे। प्रभु अपन झरिया से जीवन जल मुखे पियाए दे। पूर्व वचन ही के प्रभु पानी कर सामान, वचन ही के प्रभु पानी कर सामान। पिए कसे प्यास नहीं लगेला, जीवन जल मुखे पियाए दे। प्रभु अपन झरिया से जीवन जल मुखे पियाए दे। जैसा हमने गीत गाया, परमेश्वर के वचन के द्वारा हमारे भूख मिट जाते हैं। परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे प्यास को मिटाता है। परमेश्वर का वचन जो आग के समान है, जिसके द्वारा हम शुद्ध और पवित्र किए जाते। इन दिनों में हम लगातार पवित्र आत्मा के बारे में हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं। और आज मैं आप सबों के सामने पवित्र आत्मा के उस कार्य को मैं वर्णन करना चाहता हूं थोड़े समय पर, कि किस प्रकार से पवित्र आत्मा हम में से हर एक को एक नई पहचान देता है। हाउ द होली स्पिरिट गिव्स अस एन आइडेंटिफिकेशन। हमारे जीवन को कैसे वो आइडेंटिफाई करता है इस संसार के अंदर में। कई बार हम अपने जीवन में अपनी पहचान के लिए बहुत कुछ करते हैं। अलग अलग फील्ड में लोग उन्नति करते हैं और उनकी पहचान बनती है। परमेश्वर का धन्यवाद उन सारे क्षेत्रों के लिए। परंतु आज हम ख्रिस्तीय विश्वास में होने के कारण से हमारी पहचान कैसे बनेगी और किस प्रकार पवित्र आत्मा हमारी पहचान को बनाता है, इस पर हम ध्यान करेंगे। और इसके लिए हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन से ही कुछ बातों को हम ध्यान करेंगे। बहुत चिर परिचित परमेश्वर का वचन जो हम पढ़ते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय 16 और 17 पद, जहां पर प्रभु यीशु मसीह सेवकाई आरंभ करने के पहले बपतिस्मा लिया और बपतिस्मा लेने के बाद कैसे उसके लिए आसमान खुल गया और किस प्रकार पवित्र आत्मा उसके ऊपर में आया और किस प्रकार आकाश में वाणी हुई। यहां पर लिखा है, और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया और देखो उसके लिए आकाश खुल गया
और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा। 17 पद में लिखा है, और देखो ये आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है, यह मेरा प्रिय पुत्र जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। परमेश्वर के लोगों, आज हम इस बात को ध्यान करेंगे कि क्यों प्रभु यीशु मसीह के लिए ये आकाशवाणी हुई, उसको एक पहचान की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों इस प्रकार की निश्चयता की आवश्यकता पड़ी। अगर आप परमेश्वर के वचन को ध्यान करेंगे सुसमाचार में, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, तो सभी जगहों पर आपको मिलेगा, कई जगहों पर, कि लोग प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र कह के स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। लोगों का विचारधारा प्रभु यीशु मसीह के विषय में अलग अलग थी। यहां तक कि यूहन्ना, जिसने स्वयं यीशु को बपतिस्मा दिया, वो भी संकोच में था। और इसलिए यूहन्ना कहता है, पहले जहां इस प्रकार से हम पढ़ते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय, उसका 31 पद से 34 पद तक, जॉन गॉस्पेल चैप्टर 1 वर्स 31 to 34, यहां इस प्रकार लिखा है, मैं तो उससे पहचानता ना था, यह यूहन्ना कह रहा है, परंतु इसलिए मैं जल से बपतिस्मा देता हुआ आया कि वो इस्राएल पर प्रकट हो जाए। और यूहन्ना ने यह गवाही दी, मैंने आत्मा को कबूतर के समान आकाश से उतरते देखा है और वह उस पर अर्थात यीशु मसीह पर ठहर गया। मैं तो उसे पहचानता नहीं था, परंतु जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने को भेजा उसी ने मुझसे कहा, जिस पर तू आत्मा को उतरते और ठहरते देखे वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है। और मैंने देखा और गवाही दी कि यही परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। प्यारे परमेश्वर के लोगों, यूहन्ना भी संदेह के घेरे में था। क्यों वो इस प्रकार की बात वो कहता है? अगर आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि यूहन्ना की मां का नाम था एलिशबा और यीशु की मां का नाम था मरियम। एलिशबा और मरियम एक दूसरे के बहुत करीब रहते थे, मतलब वे बहुत अच्छे घनिष्ठ मित्र थे। अगर आप पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय 39 पद से 56 पद तक, तो आपको वहां पर मिलेगा कि मरियम एलिशबा के घर जाकर के 3 महीने तक उसके घर में रही जब एलिशबा गर्भवती थी। और इसी काल में मरियम भी पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती होती है और बहुत कम अंतर में यूहन्ना का जन्म हुआ और यीशु मसीह का भी जन्म हुआ। और यीशु मसीह और यूहन्ना, मैं सोचता हूं कि दोनों एक साथ बढ़ रहे होंगे, दोनों बच्चे थे होंगे और ये बचपन के दोस्त भी हो सकते होंगे। और यही कारण था कि जब यूहन्ना जंगल में सुसमाचार का प्रचार कर रहा है, मन फिराव का प्रचार कर रहा है, बपतिस्मा दे रहा है, और उस समय बहुत सारे लोग आकर के बपतिस्मा ले रहे हैं परमेश्वर के वचन के अनुसार जो उसके लिए ठहराया गया, तो वो कार्य कर रहा है। और जब समय पूरा हुआ तो प्रभु यीशु मसीह भी आया और प्रभु यीशु मसीह को जब वो बपतिस्मा दिया, परमेश्वर पवित्र आत्मा को प्रभु यीशु मसीह के ऊपर में उतारा कबूतर की नाई। कबूतर इस बात को भी संकेत करता है कि वो कितना सुशील, जेंटल है और शांति का वो प्रतीक है। आज भी हम कबूतर पक्षी के विषय में जानती हूं, वो शांति का प्रतीक है। और शांति का राजकुमार प्रभु यीशु मसीह जो शांति का सुसमाचार लेकर के संसार में आया, और इसीलिए पवित्र आत्मा उसके ऊपर में कबूतर की नाई उतरा और आसमान में आवाज होती है, देखो ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूं। और यूहन्ना इस बात को मालूम करने पाया कि यीशु मसीह एक साधारण व्यक्ति नहीं है। यीशु मसीह मरियम का बेटा केवल नहीं है, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है।
और परमेश्वर की मनसा उसके जीवन के लिए अद्भुत है। इस बात को वो जानने पाया अपने जीवन के अनुभव से। परंतु हम देखते हैं बाइबल में कि जब मुसीबत और कष्ट और संकट के दौर से होकर के गुजर रहा था यूहन्ना, विशेष रूप से जब वो जेल खाने के अंदर में था, तो उस समय वो अपने चेलों को पूछने के लिए भेजा कि आने वाला यही है या किसी और अन्य व्यक्ति के हम बात जो हैं। और तब प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना के चेलों को कहला भेजा कि जाकर के यूहन्ना से कह दो कि अंधे देखते हैं, बहरे सुनते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, बीमार लोग चंगे किए जाते हैं। प्यारे परमेश्वर के लोगों, प्रभु यीशु मसीह एक जीवित गवाही के साथ में यूहन्ना के शिष्यों को वापस भेजा। और आज मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, हमारा परमेश्वर का धन्यवाद करें कि हमारा परमेश्वर पवित्र आत्मा इसलिए हमें दिया है ताकि हमारी पहचान इस संसार के अंदर में अलग प्रकार का हो, हमारी पहचान अलग हो। और इसलिए पवित्र आत्मा कार्य कर रहा है सारे विश्व के अंदर में। एक तरफ महामारी अपना चरम सीमा पर है, लेकिन हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि पवित्र आत्मा इस जमाने में और अधिक कार्य कर रहा है। और इसलिए हम और अधिक गंभीर हो जाएं और उस पवित्र आत्मा के कार्य को अपने जीवन में करने दें। यीशु मसीह को बहुत सारे लोगों ने नहीं पहचाना। अगर आप पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय 43 पद से 49 पद तक, जो जॉन गॉस्पेल चैप्टर 1 वर्स 43 to 49, जहां पर नतनिएल नामक व्यक्ति, उसके अंदर में भी प्रतिक्रिया थी और वो भी पहचान नहीं रहा था कि यीशु मसीह कौन है। लेकिन जब यीशु मसीह के साथ में उसकी मुलाकात हुई, यीशु मसीह को पहचाना कि वो साधारण व्यक्ति नहीं है। हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के शिष्यों में से फिलिप्पुस, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय है, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 14 वर्स 8 to 11, 8 पद से 11 पद तक, जहां पर फिलिप्पुस भी कई प्रकार का सवाल करता है और कहता है हे यीशु हमें पिता को दिखा दे। और प्रभु यीशु मसीह उसको भी बतलाता है कि जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा है। हालेलुया। मतलब प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, इस बात को वो पक्के प्रमाणों के साथ में साबित किया, चिन्ह और अद्भुत कार्यों के द्वारा प्रकट किया। परंतु अपने शिष्यों को प्रभु यीशु मसीह कई बार पूछा। खास रूप से हम पढ़ते हैं मत्ती 16 अध्याय 13 पद से 16 पद तक, जहां पर प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों से पूछा कि लोग मुझे क्या कहते हैं। यीशु मसीह के शिष्यों ने कहा, कोई कहता भविष्यवक्ता, कोई एलिया नबी, यिर्मयाह नबी, भविष्यवक्ताओं में से कोई एक। और तब प्रभु यीशु मसीह उनसे कहता, तुम मुझे क्या कहते हो। उस जगह पर पतरस कहता, तू जीविते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु मसीह ने कहा, तो ठीक कहता है, क्योंकि मांस और लहू ने यह बात तुझ पर प्रकट नहीं किया, लेकिन मेरे पिता ने, पवित्र आत्मा ने इस बात को प्रकट किया है। और बड़ी प्रतिज्ञा कलीसिया को स्थापित करने के संबंध में पतरस को वो संदेश देता। प्यारे परमेश्वर के लोगों, आज हमारे और आपके जीवन के लिए बहुत बड़ी गवाही है। पवित्र आत्मा हमको एक नई पहचान देना चाहता है। यहूदियों के बीच सबसे बड़ी समस्या थी यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र कहना और विश्वास करना, और लोगों ने विश्वास नहीं किया। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह को लोगों ने क्रूस पर चढ़ाया। और जब क्रूस पर वो चढ़ाया गया, आखिरी श्वास के समय में हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 27 अध्याय 54 पद में, रोमी सूबेदार और सिपाहियों ने कहा कि निश्चित रूप से ये परमेश्वर का पुत्र था। हालेलुया। पवित्र आत्मा यीशु मसीह को प्रमाणित किया कि वो परमेश्वर का पुत्र है। और इसलिए पतरस प्रेरित भी पेंटिकोस्त के दिन में प्रचार किया। और वो प्रचार करते समय कहता इस प्रकार से, प्रेरित के काम उसका 2 अध्याय और उसके 22 पद से यूं लिखा है, एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 22 ऑनवर्ड, हे इस्राएलियों ये बातें सुनो, यीशु नासरी एक मनुष्य था जिसका परमेश्वर की ओर से होने का प्रमाण उन सामर्थ के कामों और आश्चर्य कामों और चिन्हों से प्रकट है जो परमेश्वर ने तुम्हारे बीच उसके द्वारा कर दिखाए, जिसे तुम आप ही जानते हो। उसी यीशु को जो परमेश्वर की ठहराई हुई योजना और पूर्व ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया, तुमने अधर्मियों के हाथ से क्रूस पर चढ़ाकर उसके मार डाला।
परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ा करके जिलाया, क्योंकि यह अनहोना था कि वह उसके वश में रहे। और इस बात को प्रमाणित किया पतरस कि प्रभु यीशु मसीह जिंदा है, वो परमेश्वर का पुत्र है। आगे हम कई जगहों में बाइबल में पढ़ते हैं किस प्रकार परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह इस संसार में बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए, और आज उसी पवित्र आत्मा को मेरे और आपके लिए भेज दिया है, ताकि हम और आप परमेश्वर के आत्मा के द्वारा हम और आप इस पहचान को प्राप्त करें कि हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं। और इसलिए यूहन्ना अपनी पत्री में यूं लिखता है, पहला यूहन्ना और उसका 3 अध्याय और उसके 2 पद में बहुत प्यारा वचन है, जहां पर हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वो प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसे ही देखेंगे कि जैसा वो है। मतलब हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। परमेश्वर हम में से हर एक को अपना बेटा और बेटी बनाया, और इसलिए यूहन्ना 1:12 में लिखा, परंतु तुम में से जितनों ने मसीह यीशु को ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान, उसका बेटा और बेटी होने का अधिकार दे दिया है। और इसलिए हम परमेश्वर के पवित्र आत्मा को धन्यवाद देते हैं। पहला थिस्सलुनी 5:5 में लिखा है, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान हो। यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 8:12 में, जगत की ज्योति मैं हूं। परंतु मत्ती 5:14 पद में कहता है कि तुम जगत की ज्योति हो। हालेलुया। यीशु मसीह ज्योति है, और वो मुझको और आपको भी ज्योति का संतान बनाया है। और इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि अंधकार के निष्फल कामों को तज दें, दूर कर दें, और इस प्रकार उस धार्मिकता को लेकर के आगे चलें, ताकि हम परमेश्वर की महिमा के लिए उसके गुणों को हम प्रकट करने वाले व्यक्ति हो जाएं। हालेलुया। पहला पत्रस 1:17 पद में, 1 पीटर चैप्टर 1:17 में लिखा है, और जबकि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो। हम प्रभु की प्रार्थना करते हैं, हे हमारे पिता। मतलब हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। ये अधिकार कैसे मिला? ये वही पवित्र आत्मा जो आज पूरे विश्व के अंदर में काम कर रहा, वही हमको आपको पुत्र और पुत्री होने का पहचान दिया है। हालेलुया। इसलिए जरूरत है कि हम अधिक समय उस परमेश्वर पिता के साथ, उस पवित्र आत्मा के साथ में जीवन यापन करें, जो मेरे आपके जीवन को अपनी नजदीकता में रख सकता है। और इस प्रकार जब हम उसकी करीबता में रहेंगे तो प्यारे परमेश्वर के लोगों, हमारा बोली वचन, हमारा चाल चलन, हमारा रहन सहन, हमारा सोच विचार उसी प्रभु के समान होगा। इस संसार में मनुष्य निराशा के वादियों से होकर के गुजर रहा है। चिंता की धारा एक दूसरे के जीवन को आज अपने कब्जे में करके रखा है। परंतु परमेश्वर की संगति में जब हम रहेंगे, पवित्र आत्मा की भरपूरी में होकर के जब रहेंगे, उसके बेटा और बेटी होने के अधिकार में जब हम रहेंगे, तो संसार में कोई भी चीज हमको भयभीत नहीं कर पाएगा। हालेलुया। हमारे जीवन को कोई भी चीज नर्वस नहीं करने पाएगा, क्योंकि हम उसके बेटे और बेटियां हैं। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह के लिए आकाशवाणी हुई, उसी प्रकार आज मेरे और आपके लिए भी वो आकाशवाणी होता है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं अति प्रसन्न हूं। और इसलिए परमेश्वर के बेटे और बेटियों के समान जीवन जिए संसार के अंदर में, और कहें कि मैं परमेश्वर का बेटा हूं, मैं परमेश्वर की बेटी हूं, और उसके योग्य हमको चलना है, जीवन को रखना है। इसलिए परमेश्वर अपने वचन को मेरे और आपके लिए दिया है। हालेलुया। ताकि उसके द्वारा हम मार्गदर्शन पाएं। इसलिए राजा दाऊद कहता, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह उस पहचान को लेकर के इस संसार में काम किया कि वो परमेश्वर का बेटा है। दुनिया उसको नहीं पहचानना चाह रही थी, परंतु चिन्ह चमत्कार अद्भुत कार्यों के द्वारा प्रकट हुआ कि वो परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। हमारे जीवन के द्वारा भी आज
वही चिन्ह चमत्कार आश्चर्य कर्म होना चाहिए, ताकि हम इस बात को जाने कि हम उसके बेटे और बेटियां हैं। हालेलुया। एक और व्यक्ति के जीवन को देख करके हम समाप्त करेंगे, प्रार्थना में जाएंगे। दूसरा राजा की पुस्तक, उसका 4 अध्याय, 2 किंग चैप्टर 4 वर्स 8, 9, 10। दूसरा राजा 4 अध्याय 8, 9 और 10 पद। यहां पर एलीसा के विषय में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं। एक दिन की बात है कि एलीसा सुनेम को गया, जहां एक कुलीन स्त्री थी, और उसने उससे रोटी खाने के लिए विनती करके विवश किया। अतः जब जब वो उधर से जाता तब तब वह वहां रोटी खाने को उतरता था। उस स्त्री ने अपने पति से कहा, सुन, यह जो बार बार हमारे यहां से होकर जाया करता है, वह मुझे परमेश्वर का कोई पवित्र भक्त जान पड़ता है। हालेलुया। एलीसा की पहचान आज अलग है। अगर हम उसके पृष्ठभूमि को देखें तो आपको मालूम होगा वो कौन था। पहला राजा 19 अध्याय 19 पद में लिखा है कि वो एक किसान था और 12 जोड़ी बैलों के साथ हल जोताई कर रहा था। जब एलिया उसको अपना शिष्य होने के लिए उसके ऊपर में चद्दर डालने के लिए गया था, परमेश्वर की योजना के अनुसार एलिया को परमेश्वर एलीसा के पास में भेजता है। और एलीसा बेकार बैठा हुआ नहीं है घर में, परंतु वो खेत में काम कर रहा है। वो मेहनती व्यक्ति है और अपने कामों में लगा हुआ व्यक्ति है। प्यारो, एक किसान आज उसकी पहचान परमेश्वर के पवित्र भक्त के रूप में हो रही है। और जब एलिया के पीछे चलने लगा, और एलिया उससे कौन सा काम दिया, अगर आप पढ़ेंगे दूसरा राजा की किताब, उसका 3 अध्याय, उसकी 11 पद, यहां पर यहोशाफात राजा इस प्रकार से अपनी प्रजा को कहता है, क्या यहां यहोवा का कोई नबी है? मोआब के साथ में लड़ाई हो रही है, लड़ाई के मैदान में। और उन दिनों में राजा लोग नबियों से पूछा करते थे कि हमारी हालत क्या होगी। यहोशाफात कहता, क्या यहां यहोवा का कोई नबी नहीं है जिसके द्वारा हम यहोवा से पूछें? इस्राएल के राजा के किसी कर्मचारी ने उत्तर देकर कहा, हां, सापात का पुत्र एलीसा जो एलिया के हाथों को धुलाया करता था, वो यहां पर है। हालेलुया। वो सेवा करने वाला। और जब एलिया के पीछे चला वो, तो उसको कौन सा काम मिला? हाथ धुलवाने का काम मिला। मतलब सर्वेंट की सेवकाई, एक सेवक बनने की सेवकाई एलीशा को मिला। परंतु वो जीवन भर एलिया का हाथ धुलाते नहीं रहा, जीवन भर वो खेत में काम करते नहीं रहा। परंतु आगे हम देखते हैं दूसरा राजा 2 अध्याय में, जब एलिया का स्वर्गारोहण होने वाला है, जब यहोवा एलिया को बवंडर के द्वारा स्वर्ग में उठा लेने को था, तब एलिया और एलीसा दोनों संग संग गिलगाल से चले। एलिया ने एलीसा से कहा, यहोवा मुझे बेतेल तक भेजता है, इसलिए तू यही ठहरा रहा। एलीसा ने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। इसलिए वे बेतेल को चले गए। और बेतेलवासी भविष्यवक्ताओं के चेले एलीसा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है? उसने कहा, हां, मुझे भी ये मालूम है, तुम चुप रहो। एलिया ने उससे कहा, हे एलीसा, यहोवा मुझे यरीहो को भेजता है, इसलिए तो यही ठहरा रहा। उसने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। तब वे यरीहो को आए
यरीहोवासी भविष्यवक्ताओं के चेले एलीशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है? उसने उत्तर दिया, हाँ मुझे भी मालूम है, तुम चुप रहो। फिर एलिया ने उससे कहा, यहोवा मुझे यरदन तक भेजता, इसलिए तू यहीं ठहरा रहा। उसने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का मतलब गिलगाल में नहीं छोड़ दिया, बेतेल में नहीं छोड़ दिया, यरीहो में नहीं छोड़ दिया, परंतु वो यरदन तक जा रहा है। वो कहता है नहीं छोड़ने का। अतः वे दोनों आगे चले और भविष्यवक्ताओं के चेलों में से 50 जन जाकर उनके सामने दूर खड़े हुए और वे दोनों यरदन के किनारे खड़े हुए। तब एलिया ने अपनी चद्दर पकड़कर ऐंठ ली और जल पर मारा। तब वो इधर उधर दो भाग हो गया और दोनों स्थल ही स्थल पार उतर आए। उनके पार पहुंचने पर एलिया ने एलीशा से कहा, इससे पहले कि तू चाहे कि मैं तेरे लिए करूं वो मांग। हालेलुया। यरदन के पार पहुंच चुके हैं। प्यारे परमेश्वर के लोगों, एक व्यक्ति के जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन बड़ा महत्वपूर्ण है। आज हो सकता हमारी पृष्ठभूमि कुछ भी क्यों ना हो, इस संसार के अंदर में हो सकता दुनिया हमको नहीं पहचानती है। हम एक छोटे किसान हो सकते हैं, हो सकता है हम पढ़ाई लिखाई करते करते बेरोजगारी के मार से हम आज तबाह हो चुके हुए होंगे, परंतु परमेश्वर मेरे और आपके जीवन से रुचि रखता है और मेरे जीवन को, आपके जीवन को एक नई पहचान देना चाहता है। हालेलुया। और इसलिए आज हम और आप उस परमेश्वर की संगति में आ जाएं, अपने जीवन को लाएं। एलिया की संगति में रहते हुए एलीशा के जीवन में एक बड़ा परिवर्तन हुआ और वो पीछा तब तक कर रहा है जब तक वो अलौकिक परमेश्वर के सामर्थ को यरदन नदी को दो भाग होते हुए नहीं देख रहा है। और जब पार हो गए, एलिया कहता है, एलीशा इससे पहले कि मैं तुझसे अलग हो जाऊं, मेरा स्वर्गारोहण होने वाला है, मांग तू क्या मांगता है। एलीशा ने कहा, एलिया तेरे अंदर में जो है उस आत्मा का 2 गुना भाग मुझको मिल जाए, क्योंकि मुझे यरीहो के भविष्यवक्ताओं के पास जाना है, क्योंकि मुझे बेतेल के भविष्यवक्ताओं के पास जाना है, गिलगाल को जाना है, उन सारे जगहों में। और लोगों को मालूम होना चाहिए कि एलिया के अंदर में जो आत्मा था वही आत्मा एलीशा के अंदर में है। एलिया कहता है, तूने कठिन बात मांगी है, यदि तो मुझे उठा लिए जाने के बाद देख नहीं पाए तो तेरे लिए ऐसे ही होगा, नहीं तो ना होगा। वे चलते चलते बातें कर ही रहे थे कि अचानक एक अग्निमय रथ और अग्निमय घोड़ों ने उनको अलग अलग किया। एलिया बवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया। एलीशा देखता और पुकारता रहा, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इस्राएल के रथ और सवारों। और जब उसको फिर देखना पड़ा तब उसने अपने वस्त्र पकड़े और फाड़ कर 2 भाग कर दिया। हालेलुया। प्यारे परमेश्वर के लोगों, आज परमेश्वर हमें क्या सिखलाना चाहता है कि हम अपने मनों को फाड़ें, परमेश्वर के सामने पारदर्शी हो जाएं। एलिया की चद्दर उठाई जो उस पर से गिरी थी, लौट गया, यरदन के तट पर खड़ा हुआ। तब उसने एलिया की वो चद्दर जो उस पर से गिरी थी पकड़कर जल पर मारी और कहा, एलिया का परमेश्वर यहोवा कहां है। हालेलुया। आज मेरे रात के लिए जो वैश्विक महामारी से पूरा विश्व जूझ रहा है, आज हम अपने देश के अंदर, अपने राज्य के अंदर, अपने गांव कस्बों के अंदर जहां भी है, आज हम कहें यीशु मसीह, पवित्र आत्मा वो कहां है जो पेंतिकोस्त के दिन आया। वो पवित्र आत्मा कहां है जो यरदन नदी के पास में यीशु मसीह के ऊपर में उतरा। वो पवित्र आत्मा कहां है जो यीशु मसीह को जंगल में 40 दिन निराहार रहने के लिए सहायता किया और उस परीक्षा के ऊपर में उसको विजयी किया। वो पवित्र आत्मा कहां है जो उसको नासरत में प्रचार करने के लिए सामर्थ दिया। वो पवित्र आत्मा कहां है जो पेंतिकोस्त के दिन
शिष्यों के ऊपर में आया और पतरस जैसे डरपोक व्यक्ति को हिम्मत से भर दिया। वो पवित्र आत्मा कहाँ है जो स्तिफनुस को वो शहीद होने के लिए सहायता किया? वो पवित्र आत्मा कहाँ जो फिलिप्पुस को सामरिया में प्रचार करने के लिए इस्तेमाल किया? वो पवित्र आत्मा कहाँ है जो शाऊल जैसे खूंखार व्यक्ति के जीवन को परिवर्तन किया? वो पवित्र आत्मा कहाँ जो बरनबास के जीवन को एक नया मोड़ लाया दिया और वे अंताकिया में आए और पूरे यूरोप में प्रचार का कार्य किए? प्यारे परमेश्वर के लोगों, वही पवित्र आत्मा आज मुझको और आपको भी एक नई पहचान देना चाहता है। उस चद्दर को उठाया, यरदन नदी के पास में पहुंच गया, जल पर मारी और कहा एलिया का परमेश्वर कहां है? जब उसने जल पर मारा तब वो इधर उधर दो भाग हो गया और एलिसा को मालूम हो गया कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा मेरे अंदर में है। हालेलुया। प्यारो, परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं, किस्सा कहानियों में नहीं, मनगढ़ंत बातों पर नहीं, लुभाने वाली ज्ञान की बातों पर नहीं, परंतु पवित्र आत्मा और उसकी सामर्थ पर है। और आज परमेश्वर वही पवित्र आत्मा और सामर्थ को मेरे आपके जीवन में वो इम्पार्ट करना चाहता है, देना चाहता है। और जब वो एलिसा यरीहो में पहुंचा, ये उसने देखकर भविष्यवक्ताओं के चेले जो यरीहो में थे उसके सामने थे, कहने लगे एलिया के अंदर में जो आत्मा थी वही एलिसा पर ठहर गई है। हालेलुया। और ये यरीहो के भविष्यवक्ता लोग उससे मिलने को आए और उसके सामने भूमि तक झुककर दंडवत की। यरीहो के भविष्यवक्ता लोग कह रहे थे, एलिसा तुम क्यों पीछा कर रहे हो? एलिया तो अग्नि में रथ और बवंडर के द्वारा स्वर्ग पर उठा लिया जाएगा, तुम बेकार उसके पीछे जा रहे हो। लेकिन आज उसी यरीहो नगर के सारे भविष्यवक्ता उसके सामने नतमस्तक होकर के सिर झुका रहे हैं। प्यारे परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर के वचन में लिखा है हर एक घुटना यीशु के सामने झुकेगा, हर एक जुबान यीशु का अंगीकार करेगा। यह पूरा भूमंडल परमेश्वर की महिमा से भरने वाली है। और इसलिए परमेश्वर एक बड़े उद्देश्य में और आपके जीवन को ऐसे कठिन समय पर रखा है ताकि हम और आप आत्मा की भरपूरी में अपने जीवन को लाएं। और जब हम आत्मा की भरपूरी में अपने जीवन को लाएंगे, एलीशा के जीवन के द्वारा बड़े बड़े आश्चर्य कर्म हो रहे हैं। दूसरा राजा 2 अध्याय 19 पद से आगे हम पढ़ते हैं किस प्रकार एलीशा का जीवन बड़ा डायनामिक हो गया। और एलीशा जब सुनेम को गया जहां कुलीन स्त्री थी, उसने उससे रोटी खाने के लिए विनती करके विवश किया। परमेश्वर हमको सम्मान देगा, आदर देगा, द्वार खोलेगा। हो सकता चारों तरफ हमारे लिए द्वार बंद दिखाई पड़ता है, परंतु परमेश्वर स्टोर हाउस को, स्वर्ग के खजाने को खोलेगा, हमारे हर एक घटी को पूरा करेगा। एलीशा आज रोटी के लिए मोहताज नहीं है और रहने के लिए जगह के लिए मोहताज नहीं है, परंतु परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार को लोगों के बीच में ला रहा है। परमेश्वर की सामर्थ और उसके आत्मा का अभिषेक को ला रहा। 4 अध्याय में हम पहले पद से पढ़ते हैं, दूसरा राजा 4 अध्याय पहले पद से, कि भविष्यवक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलीशा की दुहाई देकर कहा, ओ तेरा दास मेरा पति मर गया, तू जानता है कि वो यहोवा का भय मानने वाला था, जिसका वो कर्जदार वो आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपना दास बनाने के लिए ले जाए। एलीशा उस बहन से कहता, मैं तेरे लिए क्या करूं, मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। उसने कहा, तेरी दासी के घर में 1 हांडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं है। उसने कहा, तू बाहर जाकर अपने सब पड़ोसियों से खाली बर्तन मांग ले और थोड़े बर्तन मत लाना, फिर तो अपने बेटों समेत अपने घर में जा, द्वार बंद करके उन बर्तनों में तेल उंडेल देना और जो भर जाए उन्हें अलग रखना। तब वो उसके पास से चले गए और अपने बेटों समेत अपने घर जाकर द्वार बंद किया। तब वे तो उसके पास बर्तन लाते गए और वो उंडेलते गए। हालेलुया। ये ब्लेसिंग, आशीष को परमेश्वर का दास आत्मा की भरपूरी में होने के कारण उनके घर में लाया। जब बर्तन भर गए तब उसने अपने बेटे से कहा, मेरे पास एक और भी ले आ। उसने उससे कहा,
और बर्तन तो नहीं है, तब तेल रुक गया। तब उसने जाकर परमेश्वर के भक्त को यह बता दिया और उसने कहा, जा तेल बेच करके ऋण भर दे और जो रह जाए उससे तू अपने पुत्रों सहित अपना निर्वाह करना। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो, सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। परमेश्वर के वचन में यह सच्चाई है। प्यारो, एलिसा के जीवन में और भी बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को हम देखते हैं। आप ध्यान करेंगे आपको आशीष मिलेगी। परंतु मैं कहना चाहता हूं, आज पवित्र आत्मा एलिसा को एक पहचान दिया। पवित्र आत्मा यीशु मसीह को एक पहचान दिया और वही पवित्र आत्मा आज इस जमाने में भी मेरा और आपका पहचान को बढ़ाएगा और हम इस संसार में मारे मारे फिरने वाले नहीं, दर दर भटकने वाले नहीं, परंतु परमेश्वर की योजना के अनुसार हमारा जीवन बिल्कुल अलग होगा। लोग परमेश्वर की महिमा को हमारे जीवन में देखने पाएंगे। आंखें बंद करें, आइए हम प्रार्थना करेंगे आज, ताकि परमेश्वर हमारे जीवन में एक बड़ा काम करे। हालेलुया। परमेश्वर एक नया काम करे, हमारे जीवन में एक नया काम करने पाए। परमेश्वर हमको एक नई पहचान देना चाहता है, जैसा प्रभु यीशु मसीह को पहचान मिला, एलिसा को जैसा पहचान मिला। प्यारो, पवित्र आत्मा वही है, आज मुझको और आपको भी एक नई पहचान देगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए उस परमेश्वर का हम धन्यवाद करें। अपनी आत्मा से हम मिसरे को भरने पाए, अपनी महिमा से, अपनी सामर्थ से, अपने प्रेम से हमको भरपूर करने पाए। हालेलुया। हालेलुया। अपनी आत्मा से भर दे प्रभु, 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 अपनी महिमा से भर दे प्रभु, अपनी महिमा से भर, अपनी महिमा से भर दे, अपनी सामर्थ से भर दे, भर दे प्रभु, अपनी महिमा से भर दे प्रभु, अपनी सामर्थ से भर दे प्रभु। हाथों को डालते हुए आत्मा की भरपूरी मांगे, अपनी सामर्थ से भर दे, अपनी सामर्थ से भर दे प्रभु, अपनी सामर्थ से भर दे प्रभु, अपने प्रेम 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 से भर दे प्रभु, अपनी सामर्थ से भर दे, अपने प्रेम से भर दे, आत्मा से भर दे, अपनी महिमा से भर दे। Glory Jesus, hallelujah। हाथों को उठा करके पवित्र आत्मा का स्वागत कर अपने जीवन में। पवित्र आत्मा की भरपूर एक एक घर में, एक एक व्यक्ति के जीवन में, बच्चों को, जवानों पे, एक एक प्राचीनों पे, एक एक व्यक्ति के जीवन में आने पर। हालेलुया, हालेलुया। Thank you, Lord. We worship you, God. Fill us with your Holy Spirit, with your power, with your love, with your glorious presence of God. Mighty anointing of the Holy Spirit, break every yoke. Every burden must be broken in the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Oh, wonderful God. Touch everyone, oh God. Let the mighty anointing of the Holy Spirit come upon everyone. Hallelujah. सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं आज किस दिन के लिए।
पवित्र आत्मा में एक नई पहचान देता है। यीशु मसीह आपको एक नई पहचान मिली पवित्र आत्मा के द्वारा। प्यारे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते, वही पहचान आज अपने बेटे बेटियों को तू देता है। एलीशा को एक नई पहचान मिली उस पवित्र आत्मा की भरपूरी के कारण से। इस समय तमाम हमारे प्रिय लोग जो आज जीवन के निराशा के वादियों में है, चिंता में जीवन जी रहे हैं, उनको प्रभु उस परिस्थिति से उठा करके खड़ा कर अपनी आत्मा की भरपूरी दे, ताकि प्यारे परमेश्वर सब प्रकार के डिप्रेशन से हमारे लोग बाहर निकलने पाए, चिंता से लोग बाहर निकलने पाए, पवित्र आत्मा की भरपूरी में होकर के विजय जीवन जीने पाए, जलते हुए दीपक के समान इस संसार में दिखाई दे। तेरा अनुग्रह मांगते हैं एक प्रियों पर, तेरी आशीष की भरपूरी बहुत आया। तो पापों को क्षमा कर प्रभु, अपने लहू के द्वारा पवित्र कर, अपना बेटा और बेटी बना ले। इस समय पवित्र आत्मा की भरपूरी दे। तेरे सामर्थ्य हाथ में समर्पण करते हैं। तमाम प्रियों के लिए प्रार्थना करते जो शारीरिक रूप में बीमार है, छू चंगाई दे। हर प्रकार की दुर्बलता, बीमारी की शक्ति यीशु के नाम में खत्म हो जाए, और तेरी अलौकिक शांति जो समझ से परे है हर एक के हृदय में घर में राज्य करे। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। जरूर आप इस प्रोग्राम को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और ईश्वर की आशीष को दूसरों तक बांटे। परमेश्वर हर एक को बहुत आयत से आशीष दे। अगले रविवार पुनः इसी प्रकार सब मिलेंगे। परमेश्वर सबों को आशीष दे। धन्यवाद।